हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चे हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे गणित में? तो अध्याय 2 का मतलब बहुपद हम लोग सारा पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 से, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला नंबर प्रश्न में क्या है, बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो मैं तुमसे कितना, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कितना साल के बाद, 3 साल के बाद, ठीक है। तो इस स्थिति को बीज गणित विधि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हम लोग को ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे कि क्या क्या चीज़ दिया गया है हम लोग को और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग पुस्तक में देखते रहिए कि क्या क्या कहा गया है। 1 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आफ्ताब और उसका पुत्री, तो हम लोग मान लेंगे लेट, माना कि आफ्ताब की आयु, किसकी आयु, आफ्ताब की आयु कितना वर्ष, x वर्ष, ठीक है। इसको ईयर में लिख सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद आफ्ताब के पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु को आप क्या मानिएगा, y मान लीजिए, बराबर y वर्ष, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार अब क्या क्या कहा गया है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, हिंदी प्रश्न के अनुसार इसको विच्छेद करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्व, सही, पूर्व का मतलब पहले। तो अगर अभी हमारा x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा बोलिए, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 7, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 7, और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 7 कितना बोला था, 7 गुनी का हो, तो 7 गुनी, तो ये पुत्री क्या कितना होगा, 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो और क्या करेंगे, अब देखिए इस जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इसलिए आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिए x माइनस 7, इधर बचेगा हमारा x माइनस 7, तो गुना कर दीजिए, 7 गुना y कितना होगा, 7y माइनस 7, ठीक है, फिर 7 गुना 7 49, माइनस का चिन्ह था, माइनस आगे, ठीक है, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो 7 सत्ते 49, तो डायरेक्ट हो गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, बोला ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बीजगणितीय अगर बनाना है आप तो प्लस माइनस को इधर उधर कर दीजिए। तो अगर x निकालेंगे हम लोग, अब चलिए x नहीं निकाल, ये प्लस है तो इधर हम लोग लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, माइनस y, बराबर ये हो गया, इधर बचा माइनस 49, और ये माइनस में तो बराबर के उधर क्या चले जाएगा, प्लस में, और x माइनस 7y बराबर, ध्यान से देखिए इधर एक माइनस और एक क्या है, प्लस, एक माइनस और एक क्या है हमारा, प्लस,
ठीक है, एक माइनस और एक प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 49 में 7 घटेगा, कितना बचेगा, -42। ठीक है, तो ये हमारा बीजगणितीय फॉर्म हो गया। लेकिन इसको क्या बोला है, ग्राफ के रूप में भी निरूपित करना। तो देखिए, जब भी आपको ग्राफ में रूप में बोलेगा निरूपित करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तब आप क्या कीजिए, y का वैल्यू निकालिए। और ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगले टर्म से निकाल सकते हैं भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये x, ये इधर माइनस था, इधर क्या चले जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 42 बराबर कितना होगा, 7y। और x प्लस 42। अब देखिए y निकाल रहे हैं हम लोग, जब भी ग्राफ निकालें तो अधिकतर आप लोग क्या कीजिए, y का वैल्यू निकाल। तो y इधर निकालना है, इधर ये गुना में, इधर संख्या वाले को इधर लाना होगा, इधर ये गुना में, तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा, भाग में, बराबर y। और y बराबर हमारे कितना होगा, x प्लस 42 अपॉन कितना होगा, 7। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए अगर कोई बोलेगा सर जी आप यहाँ पे भी y का वैल्यू निकाल, देखिए वहाँ पे भी निकाल सकते, लेकिन आपको बोला था क्या, समीकरण एक बनाने के लिए। तो देखिए समीकरण के रूप में हम लोग लिख दिए, उसके बाद थोड़ा सा हल कर लिए। ठीक है, तो अब ग्राफ निकालने के लिए तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए y। अब देखिए x का ऐसा मान लीजिए जो कट जाए। तो देखिए इधर एक आपको टेबल बनाना होगा, इस तरह का एक टेबल बनाना होगा आपको। और यहाँ पे आपका क्या होगा, मान लिखना होगा x और y का। देखिए ये x, ये हमारा क्या हो गया, x, और नीचे वाला हो गया y। अगर मान हम लोग x का मान हम लोग 0 लिखें, ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे y ऑफ 0 बराबर, तो x के जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 42 अपन कितना होगा, 7। जोड़िएगा ये कितना होगा, 0 और 42, 42 तो कितना बार में कट रहा है, 6 बार में, इक्वल टू 6। अब देखिए, अब y देखिए ये जो वैल्यू लिखते हैं ये हमारा x का वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा सर जी y का वैल्यू, नहीं, y का वैल्यू तो ये निकला 6। ठीक है, तो y बराबर ये इतना निकला, तो ये y का वैल्यू है। और यहाँ जो ऑफ करके लिखते हैं ये x का वैल्यू होता है। तो y का वैल्यू कितना निकला हमारा, तो y का वैल्यू निकल गया 6। अब ऐसा मान लीजिए ताकि वो कट जाए भी आसानी से, पॉइंट में हम लोग को नहीं ले जाना है। तो अगर इस अब y ऑफ क्या करेंगे, 7, x का मान अगर हम लोग 7 लिख लें, तो x के जगह हम लोग 7 पुट करेंगे, प्लस 42 इक्वल टू अपॉन 7। तो 42 और 7 कितना होगा, 49, 49 अपॉन 49 कितना बार में कटा, 7 7 49, 7 टाइम्स में। तो y का वैल्यू अगर से x का वैल्यू 7 लिए, x का मान हम लोग कितना लिए, 7 लिए, तो मान कितना आया y का, 7। ये किसका ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ पे देख लिए x माइनस 7y इक्वल टू -42 का, x माइनस 7y इक्वल टू -42 का हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो अब पहला समीकरण में, अब देखिए उसके आगे क्या बोला है, अब क्या कह रहा है, अब बोला 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएंगा। अगेन मतलब पुनः, ठीक है, अगेन 3 वर्ष बाद, तो बाद वाले में क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे अब किसी के आगे 2 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 5 साल होगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, किसकी आयु, आफताब की आयु कितना होगा जी, आफताब की आयु x था, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा हमारा, बोलिए आफताब की आयु अगर x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, बोलिए 3 वर्ष बाद हमारा होगा
तो x अगर अभी x 3 वर्ष बाद होगा ना तो x+3, ठीक है, वर्ष। अब 3 वर्ष बाद किसकी आयु? आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु अभी कितना है? y। तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा? y+3, ठीक है जी, वर्ष। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा लिखिएगा, ऐसे नहीं कि बराबर हुए हम लोग कर देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा हो जाता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, सही तरीका से लिखिए। तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? इसलिए x+3 = y+3। ये बोला कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ कितना गुना रह जाऊंगा? 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 गुना आयु का रह जाऊंगा मतलब क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और x+3 = 3 गुना y कीजिएगा, कितना होगा? 3y+ 3 गुना 3 कीजिएगा जी मेरे 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले व्यंजक बना देते हैं हम लोग, ठीक है, रैखिक समीकरण। तो x और ये इधर y वाला इधर प्लस में, तो बराबर इधर क्या आ जाएगा? माइनस में, बराबर 9, ये प्लस था, बराबर इधर क्या आ जाएगा? माइनस में। और x-3y = कितना हो गया? 6, ठीक है। ये हमारा कितना समीकरण हो गया? 2 भी मान सकते हैं या इसको अभी समीकरण, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है? ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालना है तो इस जगह से क्या कीजिए, तो अब y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालेंगे, ये इधर माइनस है तो बराबर की उधर क्या चले जाएगा? प्लस में। अब ये इसलिए का बराबर क्या होगा? 6+, देखिए ये +6 है, इधर ला लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इधर तो हम लोग को क्या रखना है? y वाले को, और इधर ये 3 गुना में, तो बराबर के उधर क्या आ जाएगा? माइनस। x-6 अपन क्या हो जाएगा? 3 = y। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाइएगा तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से निकालेंगे, ये दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला था ये समीकरण बनाने के लिए, इसलिए इस रूप में हम लोग लिखे। तो इसको और सजा लेंगे, और y = कितना हो जाएगा? x-6/3। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे हम लोग टेबल निकाले लेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा टेबल लें जो क्या हो, ये इससे विभाजित हो जाए। देखिए आप 3 तक मान ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तक ही लेने के लिए बताऊंगा ताकि आपका समय भी क्या हो जाए? बच जाए। अगर x का, इसलिए y ऑफ x का मान हम लोग कितना ले लें? मान लीजिए कि कोई बोलेगा सर जी हम ले लेते हैं कितना? 0। तो 0 लीजिएगा थोड़ा सा माइनस में आएगा, तो माइनस में सोचिएगा नहीं लेते हैं हम, तो ले लीजिए 9। x का मान हम लोग 9 ले लिए, तो 9 x के जगह पुट करेंगे, यहाँ बैठा दिए, तो 9 - 6 अपन कितना होगा? 3। तो 9 में 6 घटेगा जी, कितना होगा? 3। और 3/3 कितना बार में कटेगा जी? एक बार में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? y का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे? अब y x का ऐसा मान लीजिए जो हमारा क्या हो जाए? संतुष्ट। तो y का वैल्यु हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 9 होगा। अब 6 ले लेते हैं, तो यहाँ बैठाएंगे कितना? x के जगह 6 - 6/3, तो 6 6 0 0/3, ये भी कितना हो गया? 0। तो x का मान हम लोग 6 लिए, तो y का मान कितना निकला? 0, ठीक है। तो x का मान अगर 6 लिए तो y का मान 0। ये किसका ग्राफ था? ये हमारा ग्राफ टेबल किसका है? 3x - 3y = 6। ये दोनों का अब लोग क्या करेंगे? हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए कितना बेहद आसानी से क्या था, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। बोला 3 वर्ष बाद बोला तो क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट क्या कर देंगे? 3 छोड़ देंगे। चाहे आप यहाँ कीजिए या थोड़ा सा जो ऊपर ये बताएं जो लिख कर, ये लिख कर भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि देखिए। तो अब बोला 3 गुनी हो जाऊंगा, 3 गुनी हो जाऊंगा मतलब ये 3 गुना हो गया, तो 3 गुना कर दिए इस पे, तो x+3 बचा इधर, ये 3 गुना y कर दिए, 3y हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया। अब इसको समीकरण भी बनाने के लिए बोला था, ठीक है। इसको क्या बोला था? उसके बाद हम पहले समीकरण बनाने के लिए बोला था, तब उसके बाद क्या बोला था? ग्राफ बनाने के लिए।
ग्राफ में व्यक्त करने के, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बीजगणितीय के रूप में इस तरह से लिख लिए। और उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए चाहे आप यहाँ पे एक्स का निकाल सकते हैं वैल्यू या वाई का, तो अच्छा होता है कि वाई का वैल्यू निकालें, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाता है। अगर एक्स का कोई लेता तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग मान लिए अगर एक्स का कोई तो वाई का यहाँ पे बैठा था वाई वाला वैल्यू, तब ये एक्स का वैल्यू निकलता तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता, तो ठीक है, और कुछ डिफरेंट नहीं। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे ग्राफ खींचना। तो ध्यान से देखिए ग्राफ किस तरह से खींचते हैं, एकदम 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर इस तरह से ग्राफ आप सीख गए तो देखिए सारा हम लोग का क्या है पॉजिटिव में वैल्यू आया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जितना मान है हमारा क्या है प्लस में भी है, पहला समीकरण, और दूसरा वाला जो हम लोग निकाले थे वो भी क्या है प्लस में है, तो वो भी प्लस में है। तो हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, अगर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर वाला जो होता है ये एक्स अक्ष होता है और ये भी हमारा एक्स अक्ष होता है, लेकिन इधर हमारा क्या यहाँ बीच में हमारा क्या होता है जीरो, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इससे संबंधित हम लोग 7.1 में भी पढ़ेंगे। और ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष, यहाँ से लेकर इधर ये हमारा क्या होगा वाई अक्ष, ठीक है। ये नीचे वाला भी हमारा क्या होगा वाई अक्ष, लेकिन इधर वाला एक्स का मान नकारात्मक में होगा और इधर वाला नीचे जो है वाई का मान क्या होता है माइनस में होता है। तो हम लोगों का प्लस था, तो देखिए इधर एक्स प्लस में होगा और इधर भी वाई का वैल्यू भी हम लोग को प्लस। तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है तो देखिएगा, तो ध्यान से ये एल के आकार का ग्राफ बन रहा है। कैसा आकार का बन रहा है तो एल के आकार का बन रहा है। तो हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना तक था, मैक्सिमम हम लोगों का 9 तक था। तो इसको क्या करेंगे जीरो के बाद क्या होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, ठीक है। अब इंच की सहायता से बना सकते थे, तो लेकिन मेरे थोड़ा सा हाथ से ही बना के आपको दिखा। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ठीक है। और इधर वाला वैल्यू हमारा ज़रूरत भी नहीं है, तो लिख दीजिए -1, -2, आप लिख भी सकते, नहीं तो ऐसे करके दे के एक्यूरेट कर सकते छोटा सा बढ़ा के उसको। अब देखिए ये वैल्यू भी हम लोग 9 तक लिए, अगर इधर 9 तो लिए उधर भी, तो ये वैल्यू को भी अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला को दर्शाना होगा क्योंकि ये वाला प्लस वाला हम लोगों के पास क्या मान है 1। देखिए जब भी अंतर लीजिएगा आप समान में, अगर ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो इसका एकदम सटीक बैठ जाएगा। 4, 5, 6, 7, ठीक है, और ऊपर कर दीजिए 8, उसके बाद 9। तो देखिए पहले हम लोग क्या था x का मान 0 लिए, तो x का मान 0 कहाँ होगा इसी जगह होगा, और y का मान भी 0 इसी जगह होगा। तो x का मान हम लोग 0 लिखे हैं, तो x वाला टर्म ये वाला है, तो यहाँ x का मान हो गया 0। तो x का मान 0 तो y का मान कितना आया था 6। इस लाइन पे चले जाइए, x का मान 0 और y का मान 6। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा बिंदु बना दीजिए मोटा, जैसे यहाँ लिखिए 0,6, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x का मान लिए थे हम लोग 7, तो x का मान 7, तो x का मान x वाला टर्म में देखिए प्लस वाला वैल्यू थी यहाँ, तो x का टर्म यहाँ 7 और y का वैल्यू भी हम लोग का 7 है। तो ये 7 के आगे चले जाना है y पर, तो 7 के आगे y यहाँ पे देखिए इसके सामने, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया यहाँ पे, ये हो गया कितना हमारा 7,7, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद दूसरा जो हम लोग का टेबल था उसको देखेंगे। तो x का मान हम लोग कितना लिए थे 9, तो x का मान हमारा कितना है 9 यहाँ पे, और y का मान कितना आया था 1, नहीं x, तो 9 लिए तो y का मान, तो देखिए x यहाँ और y वैल्यू इसके ऊपर जस्ट देखिए यहाँ a का वैल्यू इसके सामने मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है 1 का वैल्यू, तो ये कितना हो गया 9,1,
पहले जो हम लोग लिखेंगे x वाला वैल्यू लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे y वाला वैल्यू। और उसके बाद x का मान हम लोग कितना लिए 6, तो x का मान हमारा 6 यहाँ पे, तो y का मान कितना आया, तो y का मान हमारा शायद 0 आया था, तो y का मान हमारा कितना आया था 0। तो x का मान हमारा 6, तो y का मान भी देखिए 0, तो 0 इसी लाइन पे आएगा, तो मतलब इस जगह, ठीक है। इस तरह से आप दर्शा दीजिए। ये कितना हो गया 6,0, क्योंकि पहले x वाला वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए ये ग्राफ है, तो इंच की सहायता से आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एकदम सीधी मिला दीजिएगा। और उसके बाद क्या फिर कीजिएगा, इसको ये वैल्यू भी आपको क्या कीजिएगा, इंच की सहायता से मिला दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं कटिए, लेकिन इंच की सहायता से जब मिलाइएगा आप लोग, ये पूरा तरह से यहाँ से निकल के कटेगा, ठीक है। जब भी आप मान कीजिए क्या कीजिए समान वैल्यू, ये किसका ग्राफ था, तो एक ग्राफ था हमारा किसका, x-7y = -42 का। और उसके बाद दूसरा किसका ग्राफ है, तो x-3y = 6 का, ठीक है। ये ग्राफ कटेगा कभी नहीं, सिर्फ बोला था निरूपित करने के लिए, इसलिए हम लोग निरूपण कर दिए। लेकिन जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए, तो वहाँ क्या बोलेगा, वहाँ पे मान निकालने बोलेगा x और y का, ठीक है। तो ग्राफ विधि से हल करके, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर वाला है, तो जिस तरह का दिया है उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।